Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Today we will study computer. So open your computer book, page number 16 and chapter number 3, operating systems. So through this chapter we will learn operating system and their features and types. Okay? So students, आज हम लोग सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस में उसके लिए जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 16 से चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. सो ओपन योर बुक, आप अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स. और इस चैप्टर्स में हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और उसके फीचर्स और कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है. So, I'm reading this chapter and listen carefully, okay? An operating system is a software which enables the user to interact with hardware. Operating system जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो यूजर्स को इंटरैक्ट करने में, हार्डवेयर के साथ में इंटरैक्ट करने में, हार्डवेयर के साथ में काम करने में मदद करता है यूजर्स को. It supervises various activities of a computer system and enable a computer to be used by the users in correct manner. और ये सुपरवाइज करता है, ये देख रेख करता है सारी एक्टिविटीज को, सारी एक्टिविटीज जो भी कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही है वो सारी एक्टिविटीज की देख रेख करता है और मदद करता है यूजर्स, जो भी यूजर हैं, जो भी कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर पाएं, मतलब हर एक चीज को प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाएं, ये देखने में मदद करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, it makes the computer system convenient to use and control all the other components of the computer systems. और ये मदद, ऑपरेटिंग सिस्टम एक और काम करता है, ये मदद करता है कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाने के लिए, मतलब वो आसान बनाने के लिए, ताकि हम जो भी यूजर हैं हम लोग वो आसानी से कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है. सो कंप्यूटर सिस्टम काम क्या क्या करता है, ये एक सॉफ्टवेयर है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर, और इट हेल्प्स और एनेबल द यूजर्स टू इंटरैक्ट विथ हार्डवेयर. ये मदद करता है कंप्यूटर के साथ हम लोग को इंटरैक्ट करने के लिए, हार्डवेयर के साथ हम लोग को इंटरैक्ट करने के लिए मदद करता है. साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है और वो सारी एक्टिविटीज जो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. साथ ही साथ वो हमें मदद करता है ताकि हम करेक्ट मैनर में इसको यूज कर पाए. साथ ही साथ हमारे लिए बहुत सारे कंट्रोल्स को, कंपोनेंट्स को हमारे लिए इजी टू यूज बना देता है, ठीक है. So various features of operating system are described below. तो देखते हैं वेरियस फीचर्स कौन से हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, चलिए देखते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स एसेंशियल प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जरूरी प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में डाल देता है ताकि कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके, उसमें काम कर सके, ठीक है. तो पहला काम है वो जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको लोड कर देता है कंप्यूटर की मेमोरी में, जिससे हम आसानी से उस पर काम कर सकें, ठीक है. सो इट डिसाइड्स हाउ प्रोग्राम वर्क्स विद द सीपीयू. और यही ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कैसे कोई प्रोग्राम सीपीयू में काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये सब वर्क करेंगे, ठीक है. तो कैसे कीबोर्ड काम करेगा, कैसे माउस काम करेगा, कैसे प्रिंटर काम करेगा, उनका क्या क्या काम होगा, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. इट सपोर्ट्स वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स, एग्जांपल कंपाइलर, लोडर, लिंकर, असेंबलर एक्सेट्रा. और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स को सपोर्ट करता है, जैसे कंपाइलर हो गया, लोडर हो गया, या फिर लिंकर हो गया, या असेंबलर हो गया. हम लोग कंपाइलर, लोडर, असेंबलर, लिंकर ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कंपाइलर का काम है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना एक बार में, सारे प्रोग्राम, पूरा जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको एक बार में एग्जीक्यूट कर देना. वहीं असेंबलर का काम होता है जो भी
कमांड्स हम लोग देते हैं उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, ये सब हम लोग नेक्स्ट किसी क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाइलर्स के बारे में। उस तरीके से लोडर का काम है लोड करना मेमोरी में डेटा को, और लिंकर का काम है लिंक करना जो भी डेटा है वर्क के साथ में या आउटपुट के साथ में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज efficiently and reliable controls different types of input and output devices। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर कंट्रोल देता है हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के साथ में। जैसे कि कीबोर्ड माउस के साथ में हम लोग को कंट्रोल देता है ताकि हम कंट्रोल कर पाए उसको प्रॉपरली। जैसे हम ए बटन दबाएं तो कंप्यूटर ए ही टाइप करे, बी दबाएं तो बी ही टाइप करे, लाइक दैट, ओके। सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्कैनर। वैसे जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, इन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, okay। it also responsible for keeping track of the files and directories that reside in the hard disk। और यही रिस्पॉन्सिबल भी है ताकि हम रिस्पॉन्सिबल है हमारी फाइल्स को या फिर डायरेक्टरीज को या फिर जो भी चीजें हम कंप्यूटर हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं उसको खोजने के लिए या फिर उसको ट्रैक रखने के लिए, उसका सारा इंफॉर्मेशन उसको रखने के लिए, सारी चीजें आपको दिखा पाए। तो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट इज इट टेक रिक्वायर कमांड्स टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड फॉर द सीपीयू अटेंशन। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही हेल्प करता है कमांड करने के लिए या फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, और सीपीयू के अटेंशन को लेने के लिए। मीन्स कि जब भी सीपीयू अगर आइडल बैठा हुआ है तो उसको कब काम देना है, कब काम लेना है, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन या सारा कुछ चीजों को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। So it is a controller. As a controller, it is responsible for controlling the resources of the computer। तो जैसे ये कंट्रोलर है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलर है, तो यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी रिसोर्सेस को, कंप्यूटर के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस, वो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। द कंट्रोलिंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट थ्रू एंड फ्रॉम डिफरेंट devices are also activated। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज हेल्पफुल टू एक्टिवेट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ओके। तो कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको एक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम प्रिंट के लिए बटन दबाएंगे तब जाके प्रिंटर एक्टिवेट होगा और काम करेगा। ऐसे ही नहीं कि अपने से स्टार्ट हो गया और चल रहा है, नहीं। जब तक हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे तब तक वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही दूसरे, और जैसे माउस का लाइट तब तक नहीं जलेगा जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं, और जब तक हिलाएंगे तब जाके सीपीयू समझ जाएगा या फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि अब वर्क करना है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली इसकी लाइट ऑफ हो जाती है या फिर कोई और फंक्शंस होने लगते हैं कुछ देर के बाद में, है ना, अगर उसको आइडल रखा जाए। तो ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा से कंट्रोल किया जाता है, ओके। सो टर्न टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17। Next is booting. So what is booting? Booting is the successful loading of full operating system into the computer memory। Booting का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। So booting, that means successful loading of operating system into computer memory। कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना, मेमोरी में डालना, वही बूटिंग कहलाता है। मेमोरी दैट मीन्स रैम में डालना। सो स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर की जैसे स्टार्ट होती है तो वो बूट करता है, उसको बूटिंग कहते हैं।
तो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग हो रही है, तो उस समय में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में डाल दिया जाता है, यही कंप्यूटर के द्वारा से। इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। यहाँ पे दो तरीके की बूटिंग हुए हैं, जैसे कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग है, वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर आफ्टर स्विचिंग इट ऑन इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग वो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर ऑन होने के बाद, जब ऑन हो जाए उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग वो है, द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। मतलब उसको ऑन होने के बाद नहीं, जब उसी के साथ ही ऑन होता है वो कहलाता है वार्म बूटिंग। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में ऑन होने के साथ ही डाला जाए, मतलब तुरंत ही डाल दिया जाए, वो कहलाएगा वार्म बूटिंग। और अगर सिस्टम ऑन है, ऑन होने के बाद फिर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा डाला जाए या फिर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में डाल दिया जाए, इस प्रोसेस को बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। ठीक है, तो कोल्ड बूटिंग में पहले से ऑन रहता है और वार्म बूटिंग में ऑन उसी के साथ होता है, ऑन करते हैं तभी जाकर के रैम में डेटा जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लिस्टेड बिलो। तो मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नीचे लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट वन इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या है, और दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट जो है वो मल्टी यूजर है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। A single user operating system allows only one user to support and execute a program at any point of time. An example of single user operating system is DOS, Disk Operating System. जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, दो तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट है सिंगल यूजर और सेकंड है मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, द नेम सेज लाइक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूजर मतलब एक ही यूजर। तो ये अलाउ करता है केवल एक यूजर को एक बार में एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मीन्स डॉस। तो in previous class we already learned about DOS operating system and its command जैसे CLS, copy, MD, CD। in previous class we already learned। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है ना, पढ़ा है ना कि MS DOS में हम लोगों ने पढ़ा था, we learned that copy command, MD command, CD command, CLS, DIR, we already learned these commands। तो इस टाइप के जो कमांड्स थे जो हम लोगों ने सीखे थे पिछली क्लास में, वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कमांड थे। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, राइट, उसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। फीचर ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। क्या क्या फीचर है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड बाय पीसी यूजर्स स्पेशली एट होम्स। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम घरों में इस्तेमाल किए जाते थे, पीसी में इस्तेमाल किए जाते थे, पर्सनल कंप्यूटर पे इस्तेमाल किए जाते थे। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बट नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन in past time we often use this types of operating system like MS-DOS। तो अभी के समय में तो हम लोग इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। बट आज तो उतना नहीं कर रहे हैं, बट some places we are using
कुछ जगहों पे इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो DOS, the full form is Disk Operating System. The operating system DOS was developed by Microsoft Corporation USA in year 1981. ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस जो है वो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यूएसए के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा अमेरिका में 1981 में. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज प्रोग्राम फाइल्स constituting this operating system are stored on a hard disk. और इसमें क्या है कि प्रोग्राम फाइल्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर की जाती हैं फाइल्स के रूप में. ठीक है, फाइल्स में कंप्यूटर हार्ड डिस्क में स्टोर की जाती हैं. ठीक है, सो नाउ फीचर्स ऑफ डॉस आर डिस्क्राइब्ड बिलो. फीचर ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिस्क्राइब्ड बिलो. देखते हैं. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसको एक बार में एक ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा. और ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर को कंट्रोल करता है. It enables the user to load and execute programs and maintain orderly system of data on the disk. और ये मदद करता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में और ऑर्डरली सिस्टम में सारे प्रोग्राम को या डेटा को डिस्क में रखने के लिए. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वी विल सी ऑन द नेक्स्ट क्लास. हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि विंडोज है, यूनिक्स है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे. ओके, सो नाउ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरफेस पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखेंगे. तो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है. फर्स्ट है यूजर्स के अकॉर्डिंग. यूजर्स के अकॉर्डिंग दो तरीके के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट्स सी. यूजर्स के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरफेस. इंटरफेस पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI और कमांड लाइन इंटरफेस दैट इज CLI, या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस है. और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. The answer is operating system is software which enables the user to interact with hardware. It supervises various activities and also enable a computer system convenient to use and control all the components. Okay, so now let's see types of operating system based on users. User पे based operating system कितने हैं? दो. Single user operating system and second one is multi-user operating system. Okay, so now types of operating system based on interface. Interface मतलब दिखाई देने वाले conditions पे कितने टाइप के operating system हैं? तो वो हैं दो. Character user interface CUI और command line interface. तो कमांड लाइन इंटरफेस वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर दिखाई देंगे ABCD लिखा हुआ. Next is graphical user interface. Graphical user interface GUI. GUI operating system are those operating system which shows button, means completely graphical interface. It supports graphical interface. तो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें ग्राफिकल इंटरफेस को सपोर्ट करता है, तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे. लेट्स सी ऑन आवर नेक्स्ट क्लास. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. So what is booting? Booting is a successful loading of the full operating system into
the computer memory. So write it down on your copy. Booting is a successful loading of the full operating system into the computer memory. Okay. So now there are two types of booting. यहाँ दो तरीके की booting होती है. First is cold booting. Second is warm booting. Okay. So let's see what is cold booting. The process of starting a computer after switching it on is called cold booting. And let's see warm booting. The process of restarting a computer is written two times. Na? A computer. Okay. The process of restarting a computer is called warm booting. Okay. So this is for all today's students. Till here we will finish. We finish till types of operating system. Okay. So in the next class we will see GUI operating system, CLI operating system, about that. Okay. So this is for all today's students. So keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.